निसार 1.5 बिलियन US$ की आज तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया, जो हेल्प करेगा साइंटिस्ट को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स एंड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। निसार नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन है, जो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का। सबसे पहले सिंथेटिक अपर्चर का मतलब समझते हैं। ये है क्या? आप सब जानते हैं कि रेडार एक ऐसा सिस्टम है जो रेडियो वेव्स को हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। जो रेडियो वेव्स टकरा के वापस आएंगी, उससे सामने वाले ऑब्जेक्ट का साइज, वेलोसिटी एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है और इसका वेरियस फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही इसके बाद आता है SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। SAR एक ऐसा रेडार है जो 2D इमेजेस और 3D कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सिंपल भाषा में समझें तो अपर्चर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग है स्मॉल ओपनिंग, और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अपर्चर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट लेंस तक जाती है। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये ओपनिंग जितनी छोटी होगी, लाइट उतनी कम लेंस तक जाएगी और इमेज उतनी डार्क या ब्लर आएगी। तो इमेज के बेटर रेजोल्यूशंस के लिए हमें ये चाहिए कि ये अपर्चर परफेक्ट हो, जो परफेक्ट लाइट को लेंस तक पहुंचाए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब सैटेलाइट को लैंडस्केप स्कैन करते समय उस समय मूव करना होता है, साथ में इमेजेस लेनी होती हैं जो कई किलोमीटर्स तक होती हैं। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक अपर्चर का, जो एक मूविंग एंटीना की तरह काम करता है, जो डाटा को डिफरेंट पॉइंट से कलेक्ट करेगा और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक से कंबाइन कर एक इमेज क्रिएट करेगा जो हाई क्वालिटी इमेज होगी। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एक मूविंग सैटेलाइट बार बार एक एरिया को स्कैन करेगा जो कई किलोमीटर तक होगा, और इस स्कैनिंग के ड्यूरिंग बहुत सारे कॉमन एरिया भी हर स्कैनिंग में होता है। बार बार ऐसे डाटा को कलेक्ट करके लास्ट में सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक से क्लियर इमेज हमारे सामने आ जाएगी। तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मूविंग सैटेलाइट में बार बार एक एरिया को स्कैन करके उसकी परफेक्ट इमेज लास्ट में हमें प्रोवाइड करवाता है, और ये नॉर्मल रेडार सिस्टम से बेटर। तो इससे अब हम ये समझ सकते हैं कि निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए, आइस मासेस के लिए, वेजिटेशन की मॉनिटरिंग के लिए, नेचुरल हैजार्ड्स के लिए लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा के लिए इस्तेमाल होगी, जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट करेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। पहले तो ये इसरो और नासा का जॉइंट प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये 12 दिन में पूरे ग्लोब को SAR की हेल्प से मैप कर सकता है। तीसरा, ये डिजास्टर रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के साथ ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। हम सब जानते हैं कि इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और लॉन्च व्हीकल है GSLV F-16। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डुअल फ्रीक्वेंसी SAR पर काम करता है, यानी डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार पर, जिसमें 2 बैंड हैं, L बैंड जो नासा का है और S बैंड जो इसरो का है। L बैंड 10 इंच से 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ को सपोर्ट करता है और S बैंड 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ को सपोर्ट करता है। अब ये बैंड्स क्या हैं? देखिए, निसार फर्स्ट सैटेलाइट मिशन है जो रेडार डाटा कलेक्शन करेगा 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ पे। यानी हम सब जानते हैं कि माइक्रोवेव एक रीजन है लाइट का, और उसमें 2 बैंड्स होते हैं, L बैंड और S बैंड, यानी 2 फ्रीक्वेंसी रेंजेस। अगर आपको मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे पास लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, ये हम सब जानते हैं, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई किया है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गामा रेज एटसेट्रा। अब इसमें एक माइक्रोवेव रीजन आता है रेडियो वेव्स के बाद। 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक आता है माइक्रोवेव रीजन, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस रीजन को फर्दर हमने वेरियस बैंड्स में क्लासिफाई किया है, लाइक VHF, UHF, L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड और एटसेट्रा, और इसका इस्तेमाल डिफरेंट बैंड्स का डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है। सिंपली समझे तो जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, सैटेलाइट फोन्स की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर इंस्ट्रूमेंट अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो वैसे ही इस माइक्रोवेव रीजन में आते हैं L बैंड और S बैंड। L बैंड 1 से 2 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है और S बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर। L बैंड्स का मोस्टली इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, लाइक GPS में, सैटेलाइट फोन एटसेट्रा में।
इसकी लो फ्रीक्वेंसी से अलाउ करती है कि ये ऑब्स्टेकल्स को और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को पेनिट्रेट कर सकता है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है या मैपिंग एस्टैब्लिश कर सकता है, यानी बादलों को चीर कर भी लैंडस्केप की क्लियर इमेजेस हमें दे सकता है। और एस बैंड का इस्तेमाल मोस्टली वेदर रेडार्स में या सरफेस रेडार्स में किया जाता है। ये क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह दोनों बैंड्स का इस्तेमाल करते हुए ये सैटेलाइट लैंडस्केप को स्कैन करेगी और हमें बेटर इमेजेस प्रोवाइड करवाएगी। सो ये थे निसार सैटेलाइट के कुछ मेन फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, ना सिर्फ अभी के लिए बट फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर नासा और इसरो प्रॉपर पार्टिसिपेशन के लिए, और इंडिया को वेरियस तरीके से ये हेल्प करेगा।